देखो इसमें वेक्टरों का गुणन, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर राशियां हैं, कोई भी दो वेक्टर राशियां हो गई, जैसे मान लो वेक्टर ए हो गए वेक्टर बी, दो क्या हो गए, दो वेक्टर राशियां हो गई। ठीक है। अब अगर दो वेक्टर राशियां, इनका जो गुणनफल है, हमारे पास दो ऑप्शन होता है। जैसे पहला क्या, अगर इनका हम गुणा करें और इनका गुणा करने के बाद हमें क्या मिले, मान लो अदिश मान मिल जाए। क्या मिल जाए, दो वेक्टरों का गुणनफल अगर कर रहे हैं, गुणन कर रहे हैं, तो दो सिस्टम है यहाँ पे। मान लो दो वेक्टरों का गुणा किया हमने और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, अदिश मान मिल रहा है। क्या मिल रहा है, अदिश राशि मिल गई। तो इसे हम लोग कहते हैं डाट गुणन। क्या कहते हैं इसको, इसको डाट गुणन, यहाँ डाट से दिखाते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं डाट गुणन। क्या कहते हैं इसको, डाट गुणन कहते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, डाट गुणन, या इसको हम लोग कहते हैं अदिश गुणन कहा जाता है। इसको कहेंगे अदिश गुणन, अदिश गुणन। ठीक है, अदिश गुणन। दूसरा क्या होता है, पहली चीज बता दें, जब हम वेक्टरों का गुणा करते हैं, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, उसका हम गुणा कर रहे हैं, दो वेक्टरों का हम लोग गुणन देखेंगे, तीन का नहीं। ठीक है, दो वेक्टरों का जो गुणन होता है, गुणा करने पे दो हमारे पास सिस्टम है। या तो हो सकता है दोनों वेक्टर गुणा करने के बाद क्या आ जाए, अदिश राशि आ जाए, या हो सकता है कि दोनों वेक्टरों का गुणा करने पर वेक्टर ही आए, सदिश राशि ही आए, यानी वेक्टर राशि ही आ जाए, वेक्टर राशि ही आ जाए, वेक्टर मतलब सदिश राशि आ जाए। ठीक है, और अदिश का मतलब क्या होता है, स्केलर राशि आ जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस गुणन। इसको क्या कहते हैं, क्रॉस गुणन। कुछ मतलब अलग से नहीं है, लेकिन इसको दिखाने का तरीका बदल गया। अगर दो वेक्टर हमारे पास हैं, तो इनके गुणनफल से, इनके गुणा करने से हमें दो राशियां मिल सकती हैं। ये वेक्टर हैं, इनके गुणा से हमें अदिश भी मान मिल सकता है। अदिश मतलब स्केलर मिल सकता है, केवल अदिश मान, सदिश खत्म हो जाए, दिशा खत्म हो जाए। या हो सकता है कि इनके गुणा से क्या मिल जाए, वेक्टर राशि मिल जाए, सदिश राशि। ठीक है, तो अगर हमें मान लो अगर गुणा करने पे इनका क्या मिल जाए, अदिश मान मिल जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं अदिश गुणन। क्या कहते हैं इसको, अदिश गुणन, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं स्केलर गुणन। क्या कहते हैं इसको कहते हैं स्केलर गुणन। ठीक है, इसको कहते हैं स्केलर गुणन कहते हैं, क्योंकि अदिश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, इस गुणे को दिखाते हैं बीच में डाट से। किससे दिखाते हैं, इसलिए इसको हम लोग डाट गुणन भी कहते हैं। तो यदि दो सदिश राशियों का गुणनफल हमें क्या प्राप्त हो जाए, अदिश राशि प्राप्त हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं अदिश गुणन। क्या कहते हैं उसको, उसे कहते हैं अदिश गुणन। देखो ध्यान रखना, भले ही अदिश गुणन करें, पर इसका मतलब ये गुणा किसके बीच हुआ है, वेक्टरों के बीच ही। लेकिन अदिश गुणन क्यों कहते हैं, क्योंकि गुणा करने के बाद हमें क्या मिल रही है, अदिश राशि मिल रही है। इसको डाट से दिखाते हैं, इसलिए इसे हम लोग डाट गुणन भी कहते हैं। ठीक है, अगला इसमें क्या हो गया, दो सदिश राशियों का गुणनफल हो सकता है, अदिश ना आके क्या आ जाए, सदिश राशि आ जाए, यानी वेक्टर राशि आ जाए, सदिश राशि आ जाए। तो अगर सदिश राशि आ गया तो इसे हम लोग कहते हैं सदिश गुणन। क्या कहते हैं इसको कहते हैं सदिश गुणन, क्योंकि इनका गुणनफल क्या आ गया, सदिश आ गया ना। तो इसे हम लोग कहते हैं सदिश गुणन, या इसी को कहते हैं, सदिश को क्या कहते हैं, वेक्टर अंग्रेजी में, तो वेक्टर गुणन कह सकते हैं। और इसको हम लोग दिखाते किससे हैं, क्रॉस से। किसे दिखाते हैं, क्रॉस से, इसलिए इसको हम लोग क्रॉस गुणन भी कहते हैं। ये इसके नाम हो गया। अगर हम दो वेक्टरों का गुणन कर रहे हैं, तो उसके गुणन से हमें दो राशि मिल सकती है। दो वेक्टरों के गुणन से हमने मान लिया ये भी दो वेक्टर हैं, इनके गुणन से हमें अदिश राशि मिल सकती है, इनके गुणन से हमें सदिश राशि मिल सकती है। अगर इनके गुणन से अदिश राशि मिलती है तो उसे हम लोग अदिश गुणन कहेंगे। और इसको किससे दिखाते हैं, डाट से दिखाते हैं, इसलिए इसको हम लोग डाट गुणन भी कहते हैं। ठीक है, अगर इन दो वेक्टरों के गुणनफल से हमें क्या मिल गया, गुणन से, गुणा करने से सदिश राशि मिल गया या वेक्टर राशि मिल गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सदिश गुणन। इसको हम लोग किसे दिखाते हैं, क्रॉस से, इसलिए इसको हम लोग क्रॉस गुणन भी कहते हैं। देख लो इसमें सबसे पहला,
दो वेक्टरों का हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, दो वेक्टरों का अदिश गुणन, दो वेक्टरों का हम पढ़ रहे हैं ना। तो दो वेक्टरों के गुणन में हमें कौन कौन से गुणन मिलेंगे, दो वेक्टरों का हमें पहला मिलेगा का अदिश गुणन। क्या मिलेगा, अदिश गुणन। इसको हम लोग अंग्रेजी में स्केलर गुणन भी कह सकते हैं, स्केलर गुणन, स्केलर गुणन, ठीक है। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डॉट गुणन भी कहते हैं, इसे डॉट गुणन भी कहते हैं। अब आ जाओ इसमें देखते हैं। पहला सिंपल सी बात है, नाम से ही दो वेक्टरों का कौन सा गुणन है, अदिश गुणन। यदि दो वेक्टरों का या वही कह सकते हैं दो सदिश राशियों का गुणनफल या गुणा करने पे हमें गुणनफल क्या प्राप्त हो, अदिश मान प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, अदिश मान या अदिश राशि प्राप्त हो, तो उसे हम लोग कौन सा गुणन कहते हैं, उसे कहते हैं अदिश गुणन। ठीक है, समझ में नहीं, लिखवा दे इसको। यदि दो वेक्टरों का गुणनफल क्या प्राप्त हो, अदिश राशि प्राप्त हो, तो उसे हम लोग कहते हैं अदिश गुणन या स्केलर गुणन कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग किससे दिखाते हैं, डाट से दिखाते हैं, अतः इसे क्या कहते हैं, डाट गुणन भी कहते हैं। अगर दो सदिश राशियां हम लेते हैं, क्या, यदि दो सदिश राशियां क्या हो गई, दो सदिश राशियां हो गई, वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं, जिनके बीच का कोण क्या हो गया, जिनके बीच का कोण थीटा हो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यह किस गुणे को व्यक्त करता है, अदिश गुणन को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, अदिश गुणन को व्यक्त करता है। अदिश गुणन को व्यक्त करता है। ठीक है, अगर हमारे पास दो सदिश राशियां वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, अगर हमने लिख दिया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका मतलब किस गुणे को व्यक्त कर रहा है, अदिश गुणन को। इसका मतलब क्या है कि इसका गुणा करने के बाद जो हमें मिलेगा वह मिलेगा अदिश राशि। कौन सी राशि मिलेगी, वह हमें मिलेगी अदिश राशि। यहाँ पे सदिश राशि नहीं मिलेगी, अदिश राशि मिलेगी। ठीक है, तो अगर सब ठीक है, ये हमारा हो गया वेक्टर ए वेक्टर बी, हमने मान लिया ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ये हो गया वेक्टर ए, इससे थीटा कोण पे क्या हो गया, वेक्टर बी, ये हो गया किस कोण पर, थीटा कोण पर। अब देखो जब इसका हम डॉट गुणा करेंगे, क्या करेंगे, इसका डॉट गुणा जब करते हैं, यानी इसको स्केलर गुणन जब करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो उसमें हमें दिशा नहीं मिलती, उसमें हमें दिशा नहीं मिलती। तो दिशा आखिर कैसे खत्म कर सकते हैं, जब या तो अगर कोई अलग अलग दिशा में हो तो उसको एक साथ लोगे तो दिशा तो कभी खत्म नहीं हो सकती। इसकी दिशा यहाँ खत्म हो रही है, ये हमें स्केलर मिल रहा है, इसका मतलब है कि दोनों का गुणा एक ही दिशा में लिया जाएगा तब, क्योंकि जब सभी एक ही दिशा में जाएंगे तब वहाँ दिशा का महत्व खत्म हो जाता है। अगर सभी एक ही दिशा में हो गए तो वहाँ पे दिशा का महत्व खत्म हो जाता है। तो जो हम स्केलर लेते हैं यानी जो अदिश वाला लेते हैं उसमें सभी की दिशा में एक ही कर देते हैं। हमने वियोजित घटक में क्या बताया, हमने वियोजित घटक में बताया था कि अगर ये बी है ना, तो बताओ अगर इस बी को हम एक ही दिशा में लाएं, कहाँ लेके आए, एक दिशा में, तो बताओ एक दिशा में क्या बनाएगा ये, अगर बी को हम किसी दिशा में लाएं, एक दिशा में, तो बताओ ये क्या लाएगा, इसमें क्या बनेगा, ये बी कॉस थीटा। यानी यहाँ पे हमें जो मान मिलेगा, यहाँ पे ए का यहाँ परिमाण लेंगे ए और बी को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, बी कॉस थीटा। ठीक है, हमने बी को क्या कर दिया, एक दिशा में, जो पहले वाला था उसकी दिशा में दूसरे को भी उठा के लेके आ गए। अब यहाँ पे दोनों किस दिशा में हो गए, एक दिशा में। तो यहाँ अब हमें जो है, अब हम आराम से इसको अदिश गुणन में रख देते हैं। यानी अगर कहीं अदिश गुणन हो रहा है, कहीं पे स्केलर गुणन हो रहा है, डॉट गुणन हो रहा है, तो वहाँ पे दोनों का परिमाण लेंगे और क्या ले जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा लेते हैं। समझा, इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ जो हमारा क्या है, ये जो हमारा बी है ये किसकी दिशा में आ जाएगा, ये आ जाएगा एक दिशा में, इसको लेके आएंगे तो जाएगा बी कॉस थीटा। समझा, ये हमारा इस दिशा में परिमाण है, हमारा ए पहले से है ना, और यहाँ पे जो बी है, बी को जैसे हम इस दिशा में लाएंगे, बी को वेक्टर बी को जैसे थीटा कोण की दिशा में लाएंगे, यहाँ पे इस दिशा में आते ही ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। दोनों एक ही दिशा में है कि नहीं है, तो डॉट गुणा में होता है ए बी कॉस थीटा। समझा गया,
ठीक है। और यहाँ पे दिशा का हम लोग छोड़ देते हैं, दिशा यहाँ नहीं ली जाती है। तो ये क्योंकि ये कौन सा गुणन है, ये हमारा अदिश गुणन है। बात में आई। और जो प्रभाव हमने इसको इस दिशा में क्यों लाया, क्योंकि आखिर प्रभाव एक ही दिशा का ना पड़ेगा। जैसे मान लो अभी एक उदाहरण हम दे रहे हैं इसमें, मान लो अगर हमने बल ले लिया, इसमें हमने यहाँ पे लिया, जैसे मान लो उदाहरण कर दिया यहाँ पे कार्य, ठीक है। सबसे पहली बात क्या जान ले कि अगर दो राशियों का हम लोग क्या करें, अदिश गुणन कर रहे हैं, तो होता है पहले का परिमाण दूसरे का परिमाण, परिमाण है ना, और बीच में अगर कोण क्या है दोनों के, थीटा है, तो क्या लेंगे यहाँ पे कॉस थीटा। और देखो यहाँ कोई भी सदिश रूप नहीं है, कोई सदिश रूप है नहीं, यानी यहाँ पे दिशा क्या हो गई हमारी, समाप्त हो गई। अब केवल बचा क्या, स्केलर। अब देखो यहाँ पे उदाहरण में जैसे मान लो हमने उठा लिया, उदाहरण पहला उठा रहे हैं, उदाहरण इसमें कई हैं। उदाहरण सबसे पहला उठाओ कार्य, क्या उठाओ, कार्य। कार्य बराबर क्या होता है हमारा, कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि। लेकिन कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है कि नहीं होता है। कार्य बराबर हमारा होता है बल गुणे विस्थापन होता है, ठीक है। अब बल गुणे विस्थापन हो गया। यहां कार्य बराबर, बल कौन सी राशि है, सदिश है, और विस्थापन क्या है, ये भी सदिश है, लेकिन कार्य कौन सी राशि है, अदिश है। इसका मतलब बल और विस्थापन का कौन सा गुणन होगा, डाट गुणन, स्केलर गुणन, या इसका डाट गुणा होगा, क्योंकि ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, और दोनों को गुणा करने के बाद कौन मिल गया, अदिश मिल गया। कार्य हमारी अदिश राशि है, ठीक है। हम कभी ये कह सकते हैं सुबह से शाम तक हमने बहुत ज़्यादा काम किया, मात्रा बता सकते हैं कि हमने बहुत कार्य किया या कम कार्य किया, पर ये नहीं कह सकते कि आज हमने पूर्व दिशा में इतना काम किया तो दक्षिण दिशा में इतना कार्य किया, ठीक है। दिशात्मक इसमें बोध नहीं होता, कार्य में दिशा का कोई मतलब नहीं है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जैसे मान लो, अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे हमने बल लगा दिया इस पर, हमारे पास एक कोई गुटका है, पड़ोसी घर का मान लो था, विशाल गुटका कोई है। अब क्या है, मान लो पड़ोसी सो गया, हमने सोचा चलो इसको ले चलें, उठा ले चलें, ठीक है। अब इसको उठाने के लिए मान लो हमने इस दिशा में ऐसे बल लगा दिया, इस पर बल लगा दिया हमने, यप लगाया कि नहीं लगाया, लेकिन गुटका कहाँ जाएगा, ज़मीन पे चलेगा ना। तो गुटका इससे आगे बढ़ रहा है, मान लो इस दिशा में, इसको इधर खींच के लाएंगे, ऐसे रुक जाओ इसको। मान लिया हमने इसको, हम थीटा कोण पे ऐसे खींच रहे हैं, किस कोण पर, थीटा कोण पे, मान लो इसको हमने ऐसे खींच लिया, ये हमारा हो गया बल एफ, वेक्टर एफ हो गया। और यहाँ विस्थापन क्या होगा, इस दिशा में, बस में आ रही है। विस्थापन को हम इस पे दिखा रहे हैं, ये हो गया विस्थापन। विस्थापन को किससे दिखाते हैं, सामान्यतः हम लोग दिखा देंगे यस से, स्मॉल एस से, ये हो गया हमारा विस्थापन, बस में आ रही है। अब देखो इस गुटके को हमने बल लगा के इस दिशा में खींचा, ऐसे इसको खींच रहे हैं, अब विस्थापन कहाँ मिला है, इस दिशा में, मिला कि नहीं मिल रहा है। और जब कार्य निकालेंगे, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। अब देखो तो जो कार्य होगा असल में वो किसके आधार पे होगा, वो होगा विस्थापन के आधार पे। आखिर जिस दिशा में विस्थापन करके लेके जाओगे काम वही माना जाएगा। अब जो है मान लो कोई सामान है, उसको उठा के तुम उत्तर से दक्षिण दिशा में ले गए, कहाँ ले गए, उत्तर से दक्षिण दिशा में लेके गए, तो कार्य उत्तर से दक्षिण की तरफ ही न माना जाएगा, बात में आ रही है। हालांकि इसमें कार्य में कोई दिशा का नहीं मतलब है, लेकिन विस्थापन जब होगा तभी ना, क्योंकि विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कार्य होगा, कार्य को दिखाते हैं W से, और कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि है। और यहाँ पे ये है बल, बल कौन सी राशि, सदिश है। विस्थापन भी कौन है, सदिश राशि है। तो दोनों सदिश का गुणनफल क्या मिला, अदिश। इसका मतलब कौन सा गुणन है यहाँ पर, डाट गुणन है। और इसको तब हल करेंगे तो यहाँ देखो हो जाएगा, यहाँ किसको किसकी दिशा में लेके आएंगे बताओ, यहाँ एफ को लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर देख लो, ये यहाँ मान लो हम इसको ऐसे यहाँ बना दे रहे हैं, कोण समांतर कर दे रहे हैं, क्योंकि समांतर सदिश में कोई दिक्कत है नहीं। समांतर सदिश आपस में क्या होती है, बराबर। ये भी कोण कितना है, थीटा है। अब इस बल को बताओ कोण की दिशा में लेके आओगे तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा एफ कॉस थीटा, ठीक है। अरे यहाँ पे एफ कॉस थीटा बनाओ चाहे यहाँ पे बनाओ, समांतर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बल को अगर इस कोण की दिशा में लेके आओगे तो कितना होगा, कॉस थीटा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा की दिशा किधर है, जिधर हमारा विस्थापन है, दोनों दिशा समान हो गई। तो यहाँ पे लिखते हैं एफ की जगह ये हो जाता है एफ कॉस थीटा लेते हैं, और ये हो जाएगा इनटू यहाँ पे यस विस्थापन। अब देखो दिशा हट गई, इनटू क्या हो गया हमारा यस। तो बताओ इसका सूत्र क्या बन गया, इसका सूत्र बन गया एफ एस को एक साथ ले लो, ये हो गया एफ एस
कॉस थीटा बन गया। यानी सिंपल सी अगर बात अगर बताई जाए तो देखो यही पालन किया कि नहीं किया इसका, बल गुणे विस्थापन अदिश गुणन हो गया। हम सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे एफ की जगह एफ, जैसे बी की जगह बी, और ये होता है कॉस थीटा, यहाँ एफ की जगह एफ, यस की जगह यस, दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा, सिंपल सा। तो जब भी कहीं भी डाट गुणा दिया जाए, सिंपल सा एकदम, जैसे यहाँ हमने क्या लिख दिया, वेक्टर एफ, डाट वेक्टर क्या लिख दिया, यस, तो यहाँ पे पहले का परिमाण लिख लो, फिर दूसरे का परिमाण, उसके बाद लिख लो उनके बीच का कोण। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, इसको पहले नोट कर लो। इसमें कोई भी डाट गुणन दे दिया जाए, जैसे वेक्टर एफ डाट वेक्टर एच दे दिया गया, सीधे इसका परिमाण लिखो, ये परिमाण हो गया इसका, ये इसका परिमाण हो गया, इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा। एकदम सिंपल, देख लो, अगर पहला परिमाण लिखो, दूसरे का परिमाण लिखो, और इनके बीच का कोण थीटा हो तो कॉस थीटा, अगर इनके बीच का कोण अल्फा हो तो कॉस अल्फा हो जाएगा। ऐसे देख लो। और अगर यहीं पे अवकलन सबको आता है, अगर यहीं पे चलो अदिश राशि से हम भाग कर देते हैं, दूसरा वाला, अगर अदिश राशि किससे भाग कर दें, मान लो दो सिस्टम है यहाँ पे, जैसे मान लो हमने यहाँ टी से अवकलन कर दिया, देखो दोनों एक साथ बता रहे हैं, अवकलन आता है तो ठीक है, अगर अवकलन आ रहा है तो ठीक है, वेक्टर एफ डाट वेक्टर एस है, इसको हमने टी के सापेक्ष क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। ठीक है, या यहीं पे देख लो दूसरी भाषाएं लिख रहे हैं, ये समझ में आएगा तो इसको लिखना है, समझ में आएगा तो इसको लिखना। यहाँ पे मान लो हो गया, ये हो गया डेल्टा डब्ल्यू बराबर मान लो हो गया एफ इंटू ये हो गया वेक्टर एफ डाट डेल्टा वेक्टर एस, समझ लो है। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू लगा दिया है ना, है, देख लो दोनों पक्षों में डेल्टा टी से हमने क्या कर दिया, भाग कर। डेल्टा टी समझते हो, समय से, समय कौन सी राशि है, अदिश राशि है, तो अदिश राशि से भाग करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर समय से हमने भाग कर दिया तो ये हो गया कार्य बटे समय, यानी एक तरह से ये हो गया कार्य करने की समय दर हो गई, ये हो गया कार्य, नीचे जो होता है वो दर दिखाता है, तो कौन सी दर हो गई है, समय दर, तो एक तरह से ये हो गया कार्य करने की समय दर हो गई, यानी इसी को कहते हैं क्या, कार्य करने की क्षमता। कौन कितना तेजी से काम कर रहा है, समय के साथ कौन कितना तेजी से कार्य कर रहा है, इसी को कहते हैं कार्य करने की क्षमता। यहाँ पे इसी को हम लोग कहते हैं शक्ति या सामर्थ्य। क्या कहते हैं इसको, कार्य करने की समय दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। किसी की सामर्थ्य या शक्ति क्या है ये कैसे पता चलेगा, उसके कार्य करने की दर से, कार्य करने की गति से पता चलेगा। जो कार्य बहुत ही तेज कर रहा है, इसका मतलब जैसे साउथ फिल्मों में हीरो होते हैं, ठीक है, दिखाएगा थोड़ा सा हाथ घुमाए सब उड़ने लगा इधर उधर, है कि नहीं, तो वहाँ क्या दिखाना चाहते हैं, वहाँ दिखाना चाहते हैं कि जो शक्ति यानी जो सामर्थ्य है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हो, पावर, उनकी पावर क्या है, अधिक है। पावर अधिक का मतलब कम समय में अधिक कार्य को वो कर सकते हैं, यानी कम समय में अधिक कार्य करने की जो क्षमता है, यानी समय के साथ कार्य करने की जो क्षमता होती है, ये उसी को क्या कहते हैं, शक्ति या सामर्थ्य। तो इसी को हम लोग कहते हैं शक्ति या क्या कहते हैं, इसी को सामर्थ्य कहा जाता है। सामर्थ्य, सामर्थ्य हो जाएगा P बराबर, इसी को P कहते हैं, P बराबर क्या होता है, डेल्टा W बटे डेल्टा T, इसी को कहते हैं। और ये किसके बराबर हो गया, यह बराबर देखो किसके हुआ, देख लो यहाँ पे, ये हो गया ना, ये P के बराबर हो गया, यह किसके बराबर हो गया, इसको लिखेंगे वेक्टर एफ डाट, यहाँ देखो विस्थापन बटे क्या हो गया, समयांतराल, यह किसके बराबर होता है, यह होता है वेग v के बराबर होता है। देख लो बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखो बल कौन सी राशि है, सदिश राशि, वेग कौन सी राशि है, ये भी सदिश है, और यहाँ जो शक्ति आ रही है, शक्ति कौन सी राशि है, स्केलर राशि है। ये वेक्टर राशि हो गई, और ये कौन सी राशि हो गई, स्केलर। ये स्केलर कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ कार्य बटे समय है, कार्य भी स्केलर समय भी स्केलर, तो बताओ ये कहाँ से तब वेक्टर बनेगा, ये भी क्या है, स्केलर है, और इसका मान किसके बराबर हो गया, दो सदिश राशियों के गुणनफल के बराबर हो गया। कौन सी सदिश राशि है, ये है बल और ये है वेग, दोनों सदिश राशि, तो बताओ उनके बीच कौन सा गुणन होगा, डाट गुणन होगा। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरी भाषा में अगर कहें, यहाँ पे हमें पता है W बराबर क्या होता है, अगर अवकलन आता है तो वेक्टर एफ डाट वेक्टर यस, टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करने पर, अवकलन करने पर,
ठीक है, टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी बटे डी टी। डी बटे डी टी मतलब क्या हो गया, टी के सापेक्ष अवकलन। डी बटे डी एक्स लिखेंगे तो एक्स के सापेक्ष, डी बटे डी थीटा लिखेंगे तो थीटा के सापेक्ष। टी के सापेक्ष दोनों पक्षों को हमने अवकलन कर दिया। यहाँ हो जाएगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर यस। यहाँ देखो ये फिर से वही हो गया, कार्य करने की समय दर हुआ कि नहीं हुआ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पी पावर, इसी को कहते हैं पी पावर यानी शक्ति या सामर्थ्य हो गया, पावर हो गया। ये हो गया डी डब्ल्यू बटे डी टी, हुआ कि नहीं हुआ। इसी डी डब्ल्यू बटे डी टी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पावर पी। तो पी बराबर हो गया डी डब्ल्यू बटे डी टी हो गया। और यहाँ देखो, यहाँ पे अगर बल बदल नहीं रहा है, अगर समय के साथ बल हमारा नियत लगा हुआ है, बल क्या है, नियत लगा हुआ है, कांस्टेंट बल लगा है, यानी बल में कोई परिवर्तन हम नहीं कर रहे हैं, तो कांस्टेंट वाले क्या होते हैं, अवकलन और समाकलन में बाहर हो जाते हैं। ये एफ आ जाएगा हमारा, बाहर आ जाएगा। उसके बाद टी के सापेक्ष किसका परिवर्तन करेंगे, विस्थापन समय का, सॉरी ये क्या है, विस्थापन है ना, तो इस विस्थापन का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन मतलब होता है परिवर्तन, तो यहाँ टी के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब टी के सापेक्ष क्या करना है, परिवर्तन। तो टी के सापेक्ष जब यस में परिवर्तन करेंगे, यस मतलब विस्थापन में जब परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा डी एस बटे डी टी, हो जाएगा डी एस बटे डी टी। और इस डी एस बटे डी टी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन बटे समय। यही हो गया हमारा वेग। देखो सेम पैटर्न आया कि नहीं आया, जैसे समझ में आया वैसे लिख लो। सुनाया। तो दूसरा हमारा क्या मिल गया, दूसरा हमें मिल गया शक्ति। क्या मिल गया हमें, दूसरा मिल गया शक्ति। दोनों में से एक ही पैटर्न लिखना, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिख लो, ठीक है। तो ये भी शक्ति भी किसका गुणनफल है, बल और वेग का। और बल और वेग का कौन सा गुणन है, स्केलर गुणन है। इसमें मान लो जैसे अगर हमें दिया गया फ्लक्स, मान लो फॉर्मूला नहीं पता होगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ा जाएगा इसमें, लेकिन फ्लक्स मान लो फाई इक्वल टू हो गया हमारा, हो गया ई ए, क्या हो गया, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। इससे हमें क्या समझ में आता है, यहाँ पे ये हमारा है वैद्युत क्षेत्र है, 12 में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 12 में है ये वैद्युत क्षेत्र है। और ये हमारा होता है क्षेत्रफल। ये क्या है, ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कौन सी राशि है, सदिश राशि, देख लो क्षेत्रफल। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र और ये क्या है, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। अब देखो ये दोनों का कौन सा गुणा है, डॉट गुणा है, तो इसका मतलब फ्लक्स कौन सी राशि हो गई, स्केलर हो गया हमारा। अब अगर मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण क्या है, अगर इन दोनों के बीच का जो कोण है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कौन है, ई है, और क्षेत्रफल कौन है, ए है। अगर इसके बीच का कोण क्या हो, थीटा हो, कोण क्या हो, थीटा हो, तो बताओ यहाँ पे फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो फाई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, बस देखो सेम वही फार्मूले हैं, वही बना नहीं एकदम सेम। जब भी कोई डॉट गुणा वाला हो, पहले का परिमाण ले लो, दूसरे का परिमाण ले लो, और ये हो जाएगा हमारा बीच का कोण थीटा हो तो कॉस थीटा, बीच का कोण अल्फा हो तो कॉस अल्फा, यही बनेगा। और ये क्या है हमारा, ये इसका परिमाण है, ये क्या है, वेक्टर ए का ये परिमाण है, परिमाण मतलब मान लेना है। अब इसको रहने दे रहे हैं, अब थोड़ा सा गुण देख लो फटाफट तेजी से। अदिश वाला समझ में आ गया, अदिश गुणन, इसका प्रॉपर्टी देख लो। स्केलर गुणन के गुण देख लो, पहला सबसे पहला इसका गुण देख लो, इसके जो मान होते हैं, स्केलर गुणन का मान, स्केलर गुणन हमारा क्या क्या आ सकता है, यह धनात्मक आ सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, ठीक है। स्केलर गुणन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। देखो कैसे, आखिर क्या है इसमें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या है, ये है हमारा ए बी कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता है, होता है। अगर हमारा जो कोण थीटा है, यदि कोण जो थीटा है, दोनों के बीच का कोण है ना थीटा, दोनों के बीच का जो कोण थीटा है, अगर इसका मान 90 अंश से क्या हो जाए,
छोटा हो जाए, 90 से क्या हो जाए, छोटा हो। तो काश का मान जब 90 से छोटा मतलब ये पहला चतुर्थांश, कौन सा चतुर्थांश है इसमें, पहला। और पहले में cos थीटा का मान क्या आता है, धनात्मक आता है कि नहीं आता है, तब बस में आई। अगर हमारा कोण का मान 90 से छोटा है तो उस समय cos थीटा का जो भी मान है क्या आएगा, धनात्मक, क्योंकि ये पहला चतुर्थांश है। और जब cos थीटा का मान धनात्मक आया तो इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा, धनात्मक, क्योंकि किसी का परिमाण ऋणात्मक नहीं आता। हमने निकाल के बताया था, जब परिमाण निकालते हो तो कौड़ी में वर्ग करके निकालते हैं, कड़ी में हम लोग क्या करते हैं, वर्ग करके निकालते हैं, यानी ऋणात्मक नहीं आएगा, परिमाण किसी का नहीं। हम लोग माडे पढ़े हैं, जब इसका परिमाण निकालोगे तो कड़ी में होता है ax² प्लस ay² प्लस az², तो ये हमेशा धनात्मक आएगा, ये भी धनात्मक आएगा। बचा कौन, cos थीटा, यही बताएगा कब धनात्मक है कब ऋणात्मक। तो अगर हमारा कोण 90 से छोटा है, ये पहला चतुर्थांश हो गया, पहले में का सबका मान धनात्मक होता है, तो cos का भी मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा क्या आएगा, उसमें पॉजिटिव आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो उस समय जो हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, बताओ इसका मान क्या आया, इसका मान पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव मतलब धनात्मक आया, ठीक है। बी वाला, अगर मान लो यदि थीटा का मान 90 के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, 90 के बराबर हो गया, ठीक है, 90 के बराबर हो गया, तो बताओ, तो cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। cos 90 का मान क्या होता है, 0। तो बताओ उस समय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ये क्या हो गया, ये हो जाएगा ए बी cos का मान क्या आ गया, 0। और जैसे इसको 0 रखेंगे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0, यानी उसमें डॉट गुणन क्या आ गया, 0। तो अगर कभी भी कोई दो सदिश राशियां स्केलर वेक्टर अगर वाले अगर लंबवत हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है, अगर दो वेक्टर अगर क्या हो गए, लंबवत हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, 90 अंश पे हो गए, तो उनका डॉट गुणन क्या होता है, 0 होता है, हमेशा याद रखना। उनका डॉट गुणन क्या होता है, 0 होता है, अगर क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, लंबवत हो गए एक दूसरे से। तो समझ गया। यही कारण है कि अगर कभी भी हम लोग जमीन पे ऐसे धरातल पे क्षैतिज में चलते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा उसमें कार्य को काउंट नहीं किया जाता, गणना नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लग रहा है, सीधे नीचे की ओर। कहाँ लग रहा है, सीधे नीचे की ओर। और हम कहाँ विस्थापन करते हैं, देखो हम गुरुत्वाकर्षण कहाँ लगा, सीधे नीचे की ओर, और हम कहाँ गति करते हैं, ऐसे समांतर में। बताओ दोनों के बीच कितना कोण है, 90 अंश। अब मान लो नीचे लग रहा है बल और हम ऐसे गति करेंगे, ऐसे करेंगे, क्षैतिज में करेंगे ना, ऐसे जब क्षैतिज में गति करें तो हर हाल में कोण कितना बनेगा दोनों के बीच का, 90 अंश। भार कहाँ लगा, नीचे की ओर, और ये विस्थापन कहाँ मिलेगा, ऐसे, दोनों के बीच का 90 अंश कोण हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा कार्य बराबर क्या हो जाएगा, ये एफएस cos थीटा होता है, अभी पढ़े हैं, तो हो जाएगा एफएस cos 90 अंश, यानी वहाँ पे कोई कार्य नहीं होगा। तो कभी भी लंबवत दिशा के लिए हमारा क्या होगा, डॉट गुणन 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद सी, यदि थीटा हमारा क्या हो जाए, 90 अंश से अधिक। 90 अंश से अधिक का मतलब क्या हो गया, ये दूसरा चतुर्थांश, ठीक है। 90 अंश से अधिक का मतलब हो गया हमारा, मान लो ये वेक्टर ए है तो ये हो जाएगा वेक्टर बी, यही ना 90 अंश से अधिक। देखो तो अब इसमें किस चतुर्थांश चला गया है, दूसरे में। तो अगर थीटा अगर 90 अंश से अधिक हो तो बताओ उस समय cos थीटा का मान दूसरे में क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि दूसरे में केवल साइन और कोसेक धनात्मक होता है, ऋणात्मक हो गया। तो जब cos थीटा का मान माइनस में आएगा, इसका मान जब माइनस में आएगा तो ये दोनों तो हमेशा प्लस में आएंगे, और भी परिमाण हमेशा प्लस में आता है। तो ए का परिमाण प्लस में, बी का भी परिमाण प्लस में, लेने ए किस में आ गया, माइनस। तो माइनस से गुणा करेंगे तो आगे माइनस आया कि नहीं आया, यानी उस समय तब हमारा जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है यह क्या आएगा, यह आएगा ऋणात्मक, यानी आएगा नेगेटिव। शॉर्टकट में लिखने का तरीका है, अगर दिक्कत हो तो इसको पूरा हिंदी में लिखोगे, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ऐसे लिखो इसमें। अब मान लो अगर कोड समझ रहे हो तो ठीक है। इसका मतलब है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भले ही पॉजिटिव हैं पर ये नेगेटिव से गुणा करने पे सब नेगेटिव हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब स्केलर गुणन हमारा धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक कब होगा, जब दोनों सदिशों के बीच का कोण 90 से कम होगा। शून्य कब होगा, जब दोनों के बीच का कोण 90 अंश होगा। और ऋणात्मक कब होगा, जब 90 अंश से अधिक होगा दोनों के बीच का कोण। कोण पे डिपेंड करेगा। अगला देख लो इसमें क्रम विनिमय का,
ये जो स्केलर गुणन में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ एकदम, ये क्रम विनिमय का पालन करता है। क्रम विनिमय जानते हो? विनिमय मतलब होता है बदलना, एक्सचेंज करना। क्रम विनिमय का पालन करता है कौन? स्केलर गुणन। क्रम विनिमय का मतलब जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, अगर इसका क्रम विनिमय कर दो, आपस में एक्सचेंज कर दो, यानी ए की जगह बी कर दो और बी की जगह क्या कर दो? ए कर दो, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी क्रम विनिमय का पालन करता है। चलो देख लेते हैं कैसे, एक बार शॉर्टकट में। मान लो हमारा वेक्टर ए हो गया, ये हो गया वेक्टर बी, इसके बीच का कोण हमने मान लिया कितना है? थीटा है। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं मान लो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल रहे हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, तो बताओ क्या हो गया? ये हो गया ए बी लिया हमने, ए का परिमाण बी का परिमाण, और ये हमने लिया कोण, कहाँ से लिया? ए से बी का कोण, ए से बी का कोण कितना है? थीटा हो गया। हो गया। अब देखो आ जाओ उल्टा देखते हैं, बी से ए लेते हैं, वेक्टर बी डॉट हमने लिया वेक्टर ए। अब देखो पहले किसका परिमाण लेंगे? बी का, फिर किसका परिमाण लेंगे? ए का। अब देखो कोण कहाँ लेंगे? बी से ए की तरफ। बी से ए जब कोण लोगे तो धनात्मक दिशा में कोण ऐसे मिलेगा, देखो नहीं मिला? अब हमने बी डॉट वेक्टर ए लिया ना, तो पहले बी का परिमाण, फिर ए का परिमाण, फिर कोण लेंगे दोनों के बीच का। और कहाँ से कोण लेंगे? ये कोण ए से बी था तो कितना था? थीटा था। अब कोण कहाँ लेंगे? बी से ए लेंगे, तो बी हमारा यहाँ है, बी से यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 360 है कि नहीं है? कितना कोण हो गया है? ये हो गया हमारा, यहाँ तक वापस आएंगे, यह कोण पूरा 360 हो गया, बस थीटा छूटा है केवल, यानी ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा। या देखो इसी को हम ऐसे कर सकते हैं, बी ए कॉस, बी से ए लेना है कोण को, कहाँ लेना? बी से ए, तो बी से ए इधर सीधे उल्टा भी तो ले सकते हैं, लेकिन ये दिशा उल्टी है। यहाँ से आओगे तो इसको थीटा नहीं कहोगे, इसको कहोगे माइनस थीटा। क्या कहोगे इसको? माइनस थीटा कहोगे। क्यों? क्योंकि जब हम कोण की दिशा एक्स अक्ष से ऐसे लिया जाता है इस दिशा में, तो इसको पॉजिटिव लेते हैं, कोण को क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और जब ऐसे लेते हैं तो नेगेटिव। जब घड़ी की दिशा में लेते हैं, क्लॉकवाइज लेते हैं, तो उसमें क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और घड़ी के विपरीत जब लेते हैं तो पॉजिटिव। घड़ी के विपरीत लेते हैं तो क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और जब घड़ी की दिशा में लेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे तो नेगेटिव। तो ए से बी ले रहे हैं तो पॉजिटिव कोण लिया गया है, और जब बी से ए लेंगे तो माइनस थीटा हो जाएगा। बात में आई? उल्टा यहीं से ही आने, तो ऐसे घूम के आना, तो आओ ऐसे घूम के आएंगे तो पूरा 360, यानी एक चक्कर में केवल थीटा बचा है, यानी 360 माइनस थीटा, तो ये हो गया माइनस थीटा के बराबर। लेकिन काश में या सेक में कोण अंदर माइनस में हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बी ए को हम ए भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, और इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा, क्योंकि कॉस और सेक में अंदर माइनस से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा और कोई होगा तो प्रभाव पड़ेगा, और किसी में माइनस हो तो कहाँ जाएगा? बाहर, लेकिन कास और सेक में नहीं आता है। तो ये हमारा क्या हो गया? देखो फिर से, ये भी कॉस थीटा बना कि नहीं बना? यानी ये किसके बराबर बन गया? ये बन गया हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बराबर। आया कि नहीं आया? आ गया। यानी यहाँ क्रम बदलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहाँ क्रम को बदला जा सकता है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसमें? डॉट गुणा में, स्केलर गुणन में क्रम विनिमय का पालन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगला देख लो, वितरण नियम। वितरण नियम, स्केलर गुणन जो है वितरण नियम का पालन करता है, वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम क्या होता है? अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, डॉट हमने गुणा कर दिया, वेक्टर, देख लो इसको, कहीं क्वेश्चन लगाने के काम आएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अगर दिया गया है, ठीक है, तो इन दोनों सदिशों को हम आपस में जोड़ लें, तब इसके साथ क्या करेंगे? डॉट गुणा करेंगे। या फिर चाहें तो इसका पहले डॉट गुणा अंदर कर लें। देखो अंदर जब गुणा करेंगे तो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर, यानी वेक्टर ए का डॉट गुणा दोनों के साथ अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह कोष्टक में है तो हम पहले भी हम जानते हैं, पहले नियम से हिसाब से, वितरण के हिसाब से अंदर दोनों में गुणा होगा। पहले ए में गुणा, बी में गुणा करेंगे तो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर वेक्टर ए का किस में डॉट गुणा करेंगे? सी में, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। इसके अलावा हम चाहें तो इसका क्रम भी बदल सकते हैं, इसका क्रम भी बदला जा सकता है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये क्रम विनिमय का पालन करता है, ठीक है। ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा देख लो, दो अगर लंबवत दो
परस्पर लंबवत अगर हैं, दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का स्केलर गुणन क्या होता है? स्केलर गुणन पहले बता दिया गया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अगर लंबवत हैं दो वेक्टर तो हो जाएगा ए बी कास 90 अंश हो जाएगा। लंबवत है ना, इसका मान कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि काश 90 अंश का मान कितना होता है? 0। ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है। दो समांतर वेक्टर देख लो, दो समांतर वेक्टर अगर हैं तो दो समांतर वेक्टर का स्केलर गुणन, स्केलर गुणन देख लो। अगर समांतर है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा ए बी, समांतर जो होते हैं उनके बीच का कोण होता है 0 अंश, उनके बीच का कोण क्या होता है? 0 अंश होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस 0 अंश। ठीक है, तो कॉस 0 अंश का मान होता है हमारा कितना? ए होता है 1, कॉस 0 अंश का मान हो गया 1, तो हो जाएगा सीधे ए बी। तो अगर कोई दो वेक्टर समांतर हैं तो उसमें कोण न रखा जाए तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि कॉस 0 अंश का मान कितना आएगा? 1। ये हो गया हमारा डेरिवेशन। ये हो गया हमारा, ये हमारा समांतर में दो दिशाएं होती है। अगर समदिश हो गया तो मान लो ठीक है, समदिश पे क्या लेंगे? 0 अंश। समदिश पे क्या लेंगे? ये समदिश ना हो गया, एक ही दिशा में। मान लो विपरीत दिशा में हुआ तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो यहाँ हो जाएगा ए बी कॉस 180 अंश। दोनों तो समांतर होते हैं। देखो ये इस तरह है तो अभी समांतर है, अगर इस तरह है तो भी तो समांतर है, नहीं है? लेकिन इसमें देखो, इसमें दोनों की दिशा क्या है? समान है। तो यहाँ कोण कितना होगा? 0 अंश। यहाँ अगर यहाँ जो कोण होगा दोनों के बीच का, यहाँ कोण दोनों के बीच का होगा 180 अंश, क्योंकि एक इधर जा रहा है इधर, तो दूसरा जा रहा है इधर, दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? 180 अंश हुआ। समझ में आ रही है? तो समांतर में दो सदिश होते हैं, एक होता है समदिश मतलब समान दिशा वाला, एक होता है विपरीत दिश। क्या होता है? विपरीत दिश। तो अगर हमारा समांतर में समदिश है, मतलब समदिश मतलब समान दिशा है, तो कोण दोनों के बीच का कितना हो जाएगा? 0 अंश। एक ही दिशा में दोनों जाएंगे। विपरीत दिश है यानी दोनों दिशा क्या है? विपरीत है, तो ये कितना हो जाएगा? 180। और अगर 180 अंश हुआ तो cos 180 अंश का मान cos 0 का 1 आता है, cos 180 अंश का -1, तो उसमें जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? -AB। ठीक है। इसके अलावा देख लो, समान वेक्टर देख लो। समान वेक्टर जानते हो? समान वेक्टर का स्केलर गुणन। स्केलर गुणन, समान वेक्टर क्या होता है? जब बराबर हो पूर्णतः। समान वेक्टर का स्केलर गुणन यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया। दोनों समान है कि नहीं है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। अब बताओ क्या होगा? दोनों समान है ना? समान है कि नहीं? तो सेम ही तो है। तो नियम के हिसाब से पहले किसका लिखते हैं बताओ? हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ये होता है ए बी कॉस थीटा। तो बताओ पहले का परिमाण लिखो। पहले का परिमाण हो जाएगा ए, दूसरे का भी परिमाण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए, है ना? ए स्क्वायर कर दे सीधे, और इनके बीच का हो जाएगा cos थीटा cos 0 अंश। अरे ए से ए के बीच का कोण ले रहे हैं, उसी से उसी का कोण लिया जाएगा, तो कोण कितना बनेगा? 0। अब इस सदिश ए है, ये वेक्टर है, इसी से इसी का कोण लिया जाए तो कितना बनेगा? 0 अंश। क्योंकि जब कोई इससे ऊपर उठेगा नीचे उठेगा तब ना कोण बनेगा। तो जब उसी से उसी का कोण लिया जाएगा तो कितना बनेगा? 0 अंश। यानी कितना आ जाएगा हमारा? ए स्क्वायर आएगा केवल। तो अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट गुणन किया जाता है तो वह उसके परिमाण के वर्ग के क्या आएगा? बराबर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? परिमाण के वर्ग के क्या आएगा? बराबर आ जाएगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। देख लो, तो किसी भी वेक्टर का अगर उसी वेक्टर के साथ क्या किया जाए, अदिश गुणन किया जाए, स्केलर गुणन किया जाए, तो क्या आएगा, उसके परिमाण का वर्ग आ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई हमारा समान वेक्टर है तो उसका स्केलर गुणन क्या होगा, उसी के परिमाण के वर्ग के बराबर हो गया। इसके आधार पर हम लोग, इसके आधार पर अगर मान लेते हैं, मान लो यहाँ पर पीछे हम लोग पढ़े भी हैं, एक बार बता दे रहे हैं इसमें कि यदि हमारे क्या हो, दो वेक्टर, वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं, वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं, जिनके बीच के कोण, जिनके बीच का कोण, कोण मान लो क्या हो गया, थीटा है, कोण क्या है, थीटा है। तो परिणामी इनका देख लो, मान लो वेक्टर ए हो गया, ये हो गया वेक्टर बी हो गया, किस कोण पे हो गए, थीटा कोण पे हो गए। तो हम लोग ऐसे समांतर बनाते थे ऐसे, ये क्या हो गया, ये भी वेक्टर बी हो गया, है ना। और यहाँ से बनाते थे इसको परिणामी आर। तो बताओ वेक्टर आर बराबर क्या होता था, तो परिणामी, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, परिणामी वेक्टर आर बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर, हाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर, यही था ना। ठीक है, हम यहाँ पे इसी का प्रयोग करेंगे समान वेक्टर का, इसका मान निकालेंगे। देखो हम लोग कितना डेरिवेशन करके लाए थे ना, वेक्टर आर का मान निकाले थे। ठीक है, इसका परिमाण निकालना है, और हमें पता है किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से गुणा करते हैं तो उसके परिमाण का क्या आता है, वर्ग आता है। तो यहाँ पे देखो हम इसी का प्रयोग करेंगे, यहाँ दोनों पक्षों में वेक्टर आर का वेक्टर आर में ही गुणा कर दिया हमने, तो इधर भी क्या करेंगे, वेक्टर ए का प्लस वेक्टर बी है, इसका इसी के साथ डॉट गुणा कर देंगे। देख लो, यहाँ आर का मान यही है, ये भी आर का मान है कि नहीं है, इसका आपस में हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। सुनाया, इसी का दो बार आपस में गुणा कर दिया, आर का आर में कर दिया और ए प्लस बी में ए प्लस बी से डॉट गुणा कर दिया। अब बताओ यह हमारा आर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। जब वेक्टर ए का वेक्टर ए में डॉट गुणा होता है तो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर बराबर। ये आर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। ध्यान देखना, यहाँ देखो, यहाँ ए का ए में पहले गुणा करो तो ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। क्या लाइन बढ़ा दें इसमें जैसा कहोगे, ठीक है बढ़ा दें। देखो यहाँ पे ए आर स्क्वायर हो गया, ए का ए में गुणा करो तो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, बीच में डॉट गुणा है, ध्यान रखना कौन सा गुणा है, डॉट गुणा। वेक्टर ए डॉट गुणा हो गया कि नहीं वेक्टर ए। अब प्लस वेक्टर ए का गुणा इसमें करो बी में तो जाएगा वेक्टर ए डॉट गुणा वेक्टर बी। सबको सुना रहा है, क्रम से करना है एकदम। फिर प्लस आ जाओ, वेक्टर बी का किस में करो, ए में, तो हो जाएगा प्लस वेक्टर बी डॉट गुणा वेक्टर, होगा कि नहीं होगा, सबको सुना रहा है ना। फिर वेक्टर बी का इसमें करो प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ये ए स्क्वायर आया कि नहीं आया। जब उसी का उसी में गुणा करते हो तो परिमाण के वर्ग के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो ये किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर। यह किसके बराबर हो गया, प्लस बी स्क्वायर। देख लो ये हमारा ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर। हमने कहा क्रम विनिमय का पालन करता है, तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। उल्टा नहीं घुमा सकते, घुमा सकते हैं ना। तो एक बार नहीं, ये दो बार हो गया, तो इसको लिख सकते हैं दो वेक्टर ए डॉट वेक्टर। हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ, हो गया। ये सुनाया, इसको भी लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्योंकि क्रम विनिमय का पालन करता है। अब बताओ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अगर इसके बीच का कोण थीटा है तो हमें पता है ये होता है ए बी कॉस थीटा, नहीं होता है। ये आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया प्लस, इसका मान होता है ए का परिमाण बी का परिमाण, बीच का कोण अगर थीटा है तो जाएगा कॉस थीटा। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो बताओ परिणामी आर बराबर क्या आ गया, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लो। देखो यही निकाले थे, नहीं निकाले थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस थीटा, यही निकाला था नहीं हमने पढ़ा में।
ये समझ में आया? समान वेक्टर के गुणन का प्रयोग करके हम इसका परिणामी निकाल सकते हैं। किसी का भी परिणामी निकालना हो तो समान वेक्टर का गुणा करके निकाल सकते हैं। कितने भी खतरनाक सवाल आ जाएं, पर अगर तुमको अगर गणना करना है परिमाण का तो इतना समझ जाओ डाट गुणा ही वहाँ करना पड़ेगा। और समान वाले करो, समान वाले करने से कोड खत्म, क्योंकि कोड हो जाएगा का जीरो अंश का मान खत्म, सीधे परिमाण बनाएगा। हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, कई जगह इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाक से। एकांग लंबकोणी वेक्टर, एकांग लंबकोणी वेक्टरों में कौन कौन आता है? आई कैप, जे कैप और आता है हमारा के कैप आता है। ये हो गया एकांग लंबकोणी वेक्टरों में। इसमें देखा जाए डाट गुणन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले याद करने के लिए हम बता दें, एक लाइन में सुन लो, बाकी कैसे हो रहा है वो हम बाद में बता देंगे, क्योंकि मेन चीज लाइन पहले हम लिख रहे हैं। अगर एकांक लंबकोणी वेक्टर है और इनका डाट गुणा अगर हम कर रहे हैं तो समान से समान में करने पर, जे से जे में करने पर, के से के में करने पर डाट गुणा, समान से समान में अगर डाट गुणा करेंगे इसका मान आता है हमेशा 1। अभी रीजन बता दे रहे हैं कैसे होता है। तो अगर कभी भी एकांक लंबकोणी वेक्टर यही है हमारा, वेक्टर है हमारा आई जे के कैप, अगर इसका आपस में डाट गुणा किया जाए तो कितना आएगा? 1। अगर इसका किसी और के साथ किया गया, आपस में न करके आई का जे में किया गया, जे का आई में किया गया, या फिर जे का के में किया गया, किसी में किया जाए, या फिर के का आई में किया जाए, किसी भी अलग अलग किया जाए, तो इनका होता है 0। ठीक है, अब देख लो कैसे होता है। ठीक है, ये समझ गया? इसको याद करने के लिए, अगर समान वेक्टर एकांक वेक्टर हैं लंबकोणी, तो अगर इनका डाट गुणा कर रहे हैं तो 1 आएगा। और अगर इनमें भिन्नता है, समान नहीं है, आई का जे में किया जाए, चाहे जे का के में किया जाए, चाहे के का आई में, तो इनका जो डाट गुणा होगा वो हमारा होगा 0। देख लेते हैं कैसे। जैसे मान लो हम समान में कर रहे हैं, आई का आई में कर रहे हैं, है कि नहीं है? अभी हम पढ़ें, जब समान से समान में करते हैं तो हमारा क्या आता है? हमारा आ जाएगा इसका वर्ग, परिमाण का क्या आएगा? वर्ग। अब हमने पढ़ा जब वेक्टर ए से वेक्टर ए में करते हैं तो ए का क्या आता है? वर्ग। ए का क्या आता है? वर्ग। तो जब इसके परिमाण का वर्ग करेंगे तो आई जे के का परिमाण कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? देख लो, अरे तो ऐसे देख लो, ये हो जाएगा आई का परिमाण, फिर से आई का परिमाण एंड हो जाएगा कॉस थीटा। बताओ दोनों के बीच का कोण कितना है? 0 अंश। आई से आई में निकाल रहे हो, यक्स से यक्स में कोण कितना है? 0 अंश है। ये का 0 अंश का मान 1। आई का परिमाण कितना है? 1। इसका भी परिमाण कितना है? 1। यह कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े हैं वेक्टर ए डाट वेक्टर ए बराबर क्या होता है? यह होता है ए का वर्ग, यानी ए के परिमाण का वर्ग। तो अगर मान लो हम आई कैप डाट आई कैप कर रहे हैं तो बताओ ये आई के परिमाण का वर्ग होगा नहीं होगा? आई का परिमाण कितना होता है? आई कैप का 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 का वर्ग। कितना आया? 1 आया कि नहीं आया? ऐसे ही जे का जे में करो तो जे के परिमाण का वर्ग, आई जे के तीनों का परिमाण कितना होता है? 1। इसका भी परिमाण 1 हो गया, तो ये भी 1 का वर्ग, 1 आ गया। के का के में करो, ये भी 1 का वर्ग, कितना आ गया? 1। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो इनका 0 कैसे हो गया? यह हमारा x अक्ष है और जे का कौन सी दिशा है? y अक्ष है। तो x और y के बीच कितना कोण होता है? 90 अंश। ये दोनों परस्पर लंबवत हुए कि नहीं हुए? और जब परस्पर लंबवत सदिशों का वेक्टरों का कौन सा गुणा करते हैं? डाट गुणा। तो बताया गया कि अगर कोई लंबवत अगर है तो इसका मतलब हो गया उनके बीच का कोण कितना हो गया? 90 अंश। तो काश 90 अंश का मान कितना होता है? 0। और जैसे 0 रखेंगे काश 90 अंश का मान 0, पूरा का पूरा क्या आ गया? 0। तो जो लंबवत होते हैं उनके बीच का गुणनफल क्या होता है? डाट गुणा 0 होता है। तो आई का जे में करेंगे, चाहे जे का के में, चाहे के का आई में, ये अपने परस्पर लंबवत होते हैं, क्योंकि ये x अक्ष की दिशा है आई, जे जो है y अक्ष की दिशा होती है अंदिश, और के किसका होता है? z अक्ष का। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत। इसलिए इनका डाट गुणा क्या आएगा? 0। क्लियर समझ में आ गया दोनों? अगर मान लो वेक्टर ए बराबर हमें दे दिया जाए ए एक्स, या मान लो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप, संख्या लिख दे क्या इसमें? A2 जे कैप
अगर प्लस A3 के कैप, और हमने मान लिया तथा वेक्टर B बराबर मान लो हो गया B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 के कैप। अब मान लो दोनों का हमें डॉट गुणा करना है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B निकालना है। तो वेक्टर A का मान कितना है, A है A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 के कैप, ध्यान देना। और उसके बाद डॉट गुणा बीच में, फिर किसको लिखेंगे, वेक्टर B को। वेक्टर B का मान क्या है, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 के कैप। ध्यान देखना, एकदम आसान सा है एकदम। हमने A का मान लिख दिया, फिर लिख दिया B का। अब हमने क्या बताया, इसको उठाएंगे पहले वाले को, ये A1 I कैप है, I कैप का गुणा इस तीनों में करो। तो जब I का I में करोगे तो कितना आएगा, 1। जैसे ही I का J में करोगे, चाहे I का करोगे K में, क्या हो गया, 0। क्योंकि डॉट गुणा में केवल समान का समान में ही होगा। तो जैसे ही इसका गुणा इसमें करेंगे, I का गुणा I में हो जाएगा 1, ये हो जाएगा A1 B1। देखो ये हो जाएगा A1 B1, और I का I में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 1। इसके अलावा इस I का गुणा हम किसी में भी करेंगे, J में करेंगे तब भी 0, K में करेंगे तब भी 0, क्योंकि समान वाला केवल आएगा। ठीक है, अब इसको उठाओ, प्लस इस J वाले को उठाओ, इस J का गुणा I में करोगे तब भी 0, इस J वाले का K में करोगे तब भी 0। कौन बचेगा, केवल J का J में करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो J का जब J में करोगे तो ये है A2 और ये है B2, और J का J में करेंगे तो 1। सुनाया। अब बताओ K का गुणा किस में होगा, केवल K वाले में, क्योंकि बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0। I का I में करो, J का J में करो, K का K में, चिन्ह के साथ करोगे। समझ में आगे कि नहीं आगे, I का I के साथ किया जाएगा, J का J के साथ, K का K के साथ, क्योंकि विपरीत वाले के साथ करोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, 0। तो केवल हमें उसी का लेना ही है। क्लियर, समझा गया। तो हो जाएगा A3 B3, समझा गया। I का I के साथ किया जाएगा, J का J का और K का K के साथ, क्योंकि विपरीत वालों के साथ इसका गुणनफल 0 होता है, डॉट गुणा, इसलिए विपरीत वाला हमें करना ही नहीं है माइनस में। ठीक है, इसके अलावा देख लो, ये हमारा डॉट गुणा निकल गया। इसके बाद बताओ A का परिमाण क्या होगा, वेक्टर A का परिमाण बताओ हमें। वेक्टर A का परिमाण हो जाएगा, यही ना है, वेक्टर A का परिमाण क्या लेंगे, ये हो जाएगा कौड़ी में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, सिंपल सा। B का परिमाण कैसे निकालते हैं, वेक्टर B का परिमाण, ये भी हो जाएगा कौड़ी में B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, अगर मान लो हमें दोनों के बीच का कोण निकालना है, अगर हमें दो वेक्टर दे दिए गए, वेक्टर A और वेक्टर B, तो हम इनका डॉट गुणा भी निकाल सकते हैं, इनकी अलग अलग परिमाण भी निकाल सकते हैं। अगर इनके बीच का मान लो कहते हैं कोण निकालने के लिए, तो हमें पता है कि देखो, हमें पता क्या है, हमें पता है कि AB cos थीटा बराबर क्या होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B। उल्टा लिख दिया, चलो घुमा के लिख दे रहे हैं, हमें पता है, यहाँ ऊपर मिटा दे रहे हैं इसको। अब हेडिंग खत्म है। देखो, हमें पता है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या होता है A का परिमाण इंटू होता है B का परिमाण। इनके बीच का कोण अगर थीटा है तो cos थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ मान लो हमें कोण निकालना हो, तो यहाँ से cos थीटा बराबर बताओ क्या होगा, cos थीटा बराबर, ये यहाँ गुणे में इधर जाएगा तो आगे में, यानी cos थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B बटे A का परिमाण, A गुणे में इधर आएगा तो भागे, हो जाएगा A का परिमाण इंटू B का परिमाण। ये कौन सी गणना है, ठीक है। तो बताओ cos थीटा बराबर कितना आया, देखो वेक्टर A डॉट वेक्टर B का मान कितना आएगा, अगर इस तरह दिया है तो हम गुणा करके रख लेंगे, नहीं रख लेंगे। अगर वेक्टर A दिया गया है, वेक्टर B दिया गया है, तो दोनों का डॉट गुणा हम रख सकते हैं। देखो ये डॉट गुणा दोनों का आया है, डॉट गुणा आराम से हम गुणा करके रख सकते हैं, I वाले का I के साथ, J का J के साथ और K का K के साथ यहाँ गुणा करके रख लेंगे। A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 रख लेंगे, और बटे में जो परिमाण है, वेक्टर A का परिमाण कितना है, वेक्टर A का परिमाण है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस
ये 3 स्क्वायर और गुणे वेक्टर बी का परिमाण क्या है, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो अगर हमें कोई दो वेक्टर दिया गया, एक बार फिर से सुन लो, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो मान दिए गए हैं, हम इसके परिमाण निकाल सकते हैं सीधे वर्ग करके कड़ी में, परिमाण निकाल सकते नहीं निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोनों का डॉट गुणा भी निकाल सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी निकाल सकते हैं, सीधे आई का आई वाले में जे में गुणा कर लेंगे। अगर इनके बीच का कोड निकालना है तो कोड बराबर क्या हो जाएगा, इनके डॉट गुणा में जो डॉट गुणा इनका आया है उसमें इनके परिमाणों से क्या कर दिया जाएगा, भाग कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे कोड भी निकल जाएगा। बाकी इसका इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल में करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा पूरा, क्योंकि थियरी और न्यूमेरिकल में अंतर हो जाता है। ठीक है सर बोल बाय करें।